हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स के बारे में। अब बेसिक मैथ्स में हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा फिजिक्स का वो है बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स मैं हेडिंग डाल देता हूँ, बेसिक मैथ्स। इस बेसिक मैथ्स में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसके अलावा ग्राफ। ये चार टॉपिक हम लोग बेसिक मैथ्स के अंदर बेसिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे डेट इज ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहला जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे डेट इज एंगल। ये एंगल होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द एंगल इज डिफाइंड एज the amount of revolution that the revolving line makes with its इनिशियल पोजीशन। क्या कहा है डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम लोग समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन है ओ पी। मैं इस लाइन को इस पॉइंट से फिक्स कर देता हूं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड टेल और दिस इज कॉल्ड हेड। मैं क्या करता हूं, इस लाइन को इस पॉइंट से फिक्स कर देता हूं और इस हेड को इस पोजीशन से इधर की ओर रोटेट करवाता हूं। तो हमारे पास जो नई लाइन बनेगी वो लाइन बनेगी ये। दिस इज पी डैश, ओ पी डैश। तो इस लाइन ने अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एंगल रिवॉल्व किया, दैट इज कॉल्ड एंगल। ये हम लोग एंगल टर्म को थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थीटा, एंगल पी डैश ओ पी, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा। यहाँ पे एंगल के लिए हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती ओ पी, मैं इस लाइन को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ तो हमारे पास जो नई लाइन बनती है दैट इज ओ पी डैश बनती है। दिस इज थीटा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने जब इसको रोटेट किया लाइन को,
तो जो एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, दिस एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। ये एंगल कैसा कंसिडर किया जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। ये थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स अगर लाइन हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो जो एंगल कवर किया जाएगा उस लाइन के द्वारा, दैट एंगल इज पॉजिटिव। नाउ अगर ये लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती तो इस सिनेरियो में हमें ये जो एंगल कंसिडर करना था वो एंगल नेगेटिव कंसिडर करना था। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर द एंगल। एंगल थीटा इज नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे रोटेशन किस तरीके का हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ यूनिट्स होती हैं एंगल की, यूनिट्स ऑफ एंगल। यूनिट्स ऑफ एंगल, क्लियर? ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यूनिट्स ऑफ एंगल के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम जो SI यूनिट यूज करते हैं, दैट इज रेडियन। इसके अलावा और कुछ यूनिट्स होती हैं, दैट इज डिग्री, मिनट और सेकंड। ये यूनिट्स हैं, किसकी यूनिट्स हैं बच्चों? एंगल की। मिनट्स को हम एक डैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड को डबल डैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री को हम इस छोटे से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर? रेडियन को हम RAD ये रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन, क्लियर? ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए। यहाँ पे हमें कन्वर्जन रिलेशन पता होना चाहिए कि कितने डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, कितने डिग्री में कितने मिनट होते हैं। तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो कन्वर्जन फैक्टर की बात करते हैं हम लोग। तो पहले इस चीज़ को समझने के लिए हम एक लाइन बनाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है OP। जब ये OP लाइन एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो इसने जो एंगल कवर करा वो 360 डिग्री कवर करा और ये वैल्यू जो होती है 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। ये कब होता है? जब लाइन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, इस तरीके से, क्लियर? तो हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर इस डेटा के अकॉर्डिंग आ सकता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 360 डिग्री जो होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर हो सकता है। तो 1 डिग्री जो होगा वो कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा बच्चों? 2 पाई बाय 360 रेडियन। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ये तो हमने बात करी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियन के बराबर। तो हम ये लिखेंगे 2 पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होगा बच्चों? 360 डिग्री।
1 रेडियन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 360 बाय 2 पाई रेडियन, 2 पाई डिग्री। तो अगर मैं बात करूं 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई। तो 1 रेडियन को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 180 बाय पाई से। क्लियर? चलिए, ये तो हमने कन्वर्जन पढ़ा डिग्री और रेडियन के बारे में। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, एक नोट करके लिख लेना। टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, हम क्या करेंगे बच्चों, एंगल जो हमें डिग्री में दिया गया है, एंगल इन डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारे पास जो एंगल आएगा वो किस में आएगा बच्चों, रेडियन में आ जाएगा। कहने का मतलब हमने डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं, टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, हमारे पास एंगल किस चीज़ में गिवन दिया गया हो, रेडियन में, तो और मैं उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डिग्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, ये मिनट एंड ये सेकंड, दीज टू आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स। ये दोनों कैसे यूनिट्स होते हैं, दीज टू यूनिट्स आर प्रैक्टिकल यूनिट्स, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। तो मैं इनके रिलेशन की बात करता हूँ। 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट की बराबर। इस मिनट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इन दोनों ही तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हमें समझ में आता है। ये हमने बात करी बच्चों कन्वर्जन की, यूनिट की और एंगल टर्म की। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझते हैं, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एंगल, ये टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली। क्लियर? तो जो एंगल बन रहा है बेसिकली जब हम लाइन को रोटेट कर रहे हैं तो उसके रोटेट करने की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से जो हेड पॉइंट है वो एक सर्कुलर आर्क पे मूव कर रहा होगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो नेक्स्ट जो टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क लेंथ। ये कैसे कवर होगा देखते हैं। जब हमने एंगल को, ओपी एंगल को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के लिए रोटेट करा, ओपी डैश बनाया, तो ये सेंटर पे एक एंगल बन रहा है थीटा। क्लियर? और जो सर्कुलर आर्क बन रही है वो सर्कुलर आर्क कुछ इस तरीके से बन रही होगी। इस तरीके से।
दिस इज द सर्कुलर आर्क। इस सर्कुलर आर्क की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये हम L लिख सकते हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर? ये वाली जो सर्कुलर आर्क का ये वाला पार्ट जो होगा ये रेडियस कहलाएगा। ओपी इज रेडियस। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ आर्क और थीटा और रेडियस आपस में रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं? इसको हम लोग 9th क्लास में पढ़ रखा है। एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये थीटा हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। ये बात आप लोगों को समझ में? ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये जो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो जो यूनिट होती है वो रेडियन में लेते हैं हम लोग। ठीक है? अगर डिग्री में आपको एंगल दिया गया है और आप ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये बात आप लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। फर्स्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन। क्लियर? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंगल्स कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कंसिडर करते हैं 45 डिग्री। हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? एंगल इन डिग्री इनटू पाई बाय 180। जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा बच्चों? रेडियन में आएगा। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ये कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया गया है 45 डिग्री तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 45 डिग्री, ये हमने एंगल ले लिया, इनटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारे पास जो आएगा, यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ 45 और ये 4 पे कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी that will becomes to pi by 4. This is in radian. सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल की बात करते हैं। हमारे पास 90 डिग्री है और मैं इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी डेट विल बी पाई बाय 2 रेडियन। कैसे बनी? ये 90 से ये 180 को कट करेंगे तो पाई बाय 2 180 रेडियन बन जाएगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे 180 डिग्री कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे 180 डिग्री मैंने एंगल डिग्री में ले लिया और यहाँ पे पाई बाय 180 कंसिडर कर लिया। 180 से 180 कट गया, डेट विल बी पाई रेडियन। क्लियर? ऐसे ही कुछ और एंगल देखते हैं।
30 डिग्री को देखता हूँ, क्या बनेगा बच्चों, 30 इंटू पाई बाय 180। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर? ऐसे ही मैं यहाँ पे 150 डिग्री को कंसिडर कर सकता हूँ। 150 डिग्री इंटू पाई बाय 180। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा 30 से ये 5 पे कटेगा और ये 30 से 6 पे कटेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेट विल बी 5 पाई बाय 6 रेडियन। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डेट इज 135 डिग्री। तो 135 डिग्री को मैंने क्या करा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे ये 45 से ये 3 पे कट जाएगा और ये 4 पे कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी डेट विल बी 3 पाई बाय 4 रेडियन। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर हम रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री कंसिडर करते हैं। फ्रॉम रेडियन टू डिग्री तो कैसे कन्वर्जन होगा बच्चों, ये देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लास्ट एग्जाम्पल में 45 डिग्री का कंसिडर करा था, उसका रेडियन में वैल्यू आई थी पाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल पाई बाय 4 को ले लेता हूँ और ये कैसे कन्वर्जन होगा उस चीज़ को समझते हैं। एंगल जो होगा, एंगल इन रेडियन हमें क्वेश्चन में गिवन दिया जाएगा और मैं उसको 180 बाय पाई से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो आंसर हमें आएगा वो हमारे पास ये डिग्री में आएगा आफ्टर रिजोल्यूशन। तो पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं दूसरा, पाई बाय 6, ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं, पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं पाई कंसिडर करता हूँ तो पाई इंटू 180 बाय पाई, इसमें कन्वर्जन किया तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू जो आएगी 180 डिग्री। डेढ़ 150 डिग्री का अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आया था 5 पाई बाय 6। ये 5 पाई बाय 6 को कन्वर्ट करते हैं, तो 5 पाई बाय 6 को अगर मैंने 180 बाय पाई से रिजॉल्व करा, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पे अगर हम बात करें 6 से ये कट जाएगा 30 पे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 150 डिग्री। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल से रेडियन से डिग्री कन्वर्जन और डिग्री से रेडियन कन्वर्जन आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को शायद बताना भूल गया कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क लेंथ क्या होता है, तो थीटा इज इक्वल टू L बाय R, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो थीटा जो होता है वो मस्ट बी इन रेडियन में आना चाहिए, आएगा भी, और अगर हमें पुट करना है तो ये थीटा रेडियन में रखना पड़ेगा, ये रिलेशन बनता है। अगर हमें
1 रेडियन की वैल्यू कब बनेगी सेंटर पे, है ना। कोई भी सर्कुलर आर्क सेंटर पे 1 रेडियन की वैल्यू तब बनाएगा जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैंने मान लिया कि कोई भी रैंडमली कोई भी एक सर्कुलर आर्क मैं उठा लेता हूँ, ठीक है जी, ये सर्कुलर आर्क, इस सिनेरियो में ये जो लेंथ ऑफ आर्क है और ये रेडियस है, ठीक है जी, और यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू 1 रेडियन बन रही है। तो थीटा इज इक्वल टू L बाय आर और ये 1 रेडियन है, ठीक है जी, L बाय आर। तो L की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, R के बराबर हो जाएगी। दिस इज द कंडीशन इन विच at the center 1 radian angle will be created. क्लियर। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर। और भी कुछ कन्वर्जन देखते हैं बच्चों, जिसमें हम मिनट्स डिग्री का कंडीशन देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक, convert the given angles in desired units। तो फर्स्ट केस जो है वो बता रहा है कि 5 डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, ये फर्स्ट केस। सेकंड जो पार्ट है इसमें बोला गया है कि 6 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि 120 मिनट को नहीं 120 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हमें जो यूनिट दे रखी है 5 डिग्री दे रखी है, मतलब कि डिग्री वैल्यू दे रखी है डिग्री में और मिनट में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट के बराबर। तो मैं क्या करूँगा, 5 डिग्री हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, मैं 5 1 डिग्री को, ये जो डिग्री वाली जो टर्म दी गई है इस डिग्री को 60 से रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि 60 मिनट होगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 300 मिनट। क्लियर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड हम बात करते हैं, हमें बोला गया है कि 6 मिनट टू सेकंड कन्वर्ट करिएगा। यहाँ पे 6 मिनट, इस 6 मिनट को हमें कन्वर्जन करना है सेकंड्स के अंदर। हमें एक पता है कि 1 मिनट जो होता है वो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकंड होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे ये जो मिनट वाला जो टर्म दे रखा है इसको सेकंड से रिप्लेस कर देता हूँ। तो 6 × 60 सेकंड, तो यहाँ पे कितना जाएगा 360 सेकेंड। थर्ड जो पार्ट बोला गया है यहाँ पे 120 सेकेंड बोला गया है और इसको कन्वर्ट किस में करना है, मिनट में करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात देखिए, हमें जो रिलेशन पता है वो ये पता है कि 1 मिनट जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो मैं इस रिलेशन को उल्टा लेके चलता हूँ कि यार 1 सेकंड के बराबर क्या होगा। तो मैं यहाँ से ये जो 60 होगा वो इधर आ जाएगा, डेट इज़ 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60। तो मेरे को ये रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, ये 120 तो एज इट इज़ लिख देता हूँ और ये जो मिनट है, ये सेकंड है, सॉरी ये सेकंड है, इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों 1/60
60 से रिप्लेस कर देते हैं, ये 1/60 मिनट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 मिनट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को ओवर करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, कन्वर्ट द गिवन एंगल इन desired units, तो फर्स्ट पार्ट है कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन। हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। कितना आंसर आता है बच्चों, π/4। सेकेंड, कन्वर्ट 5π/6 टू डिग्री, ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 5π/6 इंटू 180/π। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पाई से पाई कट गया, 6 से ये कटेगा, तो ये कितना पे आ जाएगा, 30 पे। और अगर हम बात करें आगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे बेसिक पार्ट, दैट इज द एंगल, यूनिट्स एंड कन्वर्जन फैक्टर्स। हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करे जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी एक यूनिट को जो कि एंगल की है दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय, थैंक यू। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।